हरे कृष्णा जी। आप सभी भक्तों का श्री कृष्णा भक्ति क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमाधवप्रियाय च भक्ति प्रसाद विष्णवे श्रीमते यत्ते नमः। सौम्य गुण चरित्राय गौरवाणी प्रचारिणे भागवत कथा स्वागत दायिने नमः। मनोज्ञाय कृतज्ञाय सदर्भ शास्त्र संविदे श्री राधा सिल गोविंद प्राणाय प्रभवे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम श्रील गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए उनके अहितों की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के में भी चरणों में भी यथा योग्य दंड प्रणाम करता हूँ। बोलो जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। आप सभी कैसे हैं? हरे कृष्णा भैया, सब बढ़िया है। तो आज की क्लास हम अपनी शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या कौन सा है? 35। 35। बहुत सुंदर। तो ये 35 श्लोक संख्या कौन पढ़ेगा आप में से? हाँ जी, आप पढ़ोगे? जी प्रभु जी। श्रेयान् स्वधर्म बेगुना परम धर्मात् सो अनुष्ठिता स्वधर्मे आवाज निधनं नहीं आ रही श्रेय आपकी, परम धर्मभ्य आभः। थोड़ी सी तेज बोलिए। श्रेयान् स्वधर्म बेगुना परम धर्मात् सो अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परम धर्मभ्य आभः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भलीभांति करने से श्रेयस्कर है। स्वयं कर्मों को करते हुए मरना पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तात्पर्य: अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्ण भावनामृत में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति की आवाज नहीं आ रही भाई। वो उनका माइक की डिस्कनेक्ट हो गई, मुझे लगता है। दोबारा नहीं।
हरे कृष्ण जी। तो तात्पर्य मैं पढ़ देता हूँ, उनका माइक डिस्कनेक्ट हो रहा है। भगवान तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में कहते हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अन्यों के लिए नियत कर्मों की अपेक्षा अपने नियत कर्मों को कृष्णा कॉन्शियसनेस में करे। भौतिक दृष्टि से नियत कर्म मनुष्य की मनोवैज्ञानिक दशा के अनुसार भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन आदिष्ट कर्म है। आध्यात्मिक कर्म गुरु द्वारा कृष्ण की दिव्य सेवा के लिए आदेशित होते हैं, किंतु चाहे भौतिक कर्म हो या आध्यात्मिक कर्म, मनुष्य के मरने के बाद अपने नियत कर्मों में दृढ़ रहना चाहिए। अन्य के निर्धारित कर्मों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक और भौतिक स्तर पर ये कर्म भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु कर्ता के लिए किसी प्रमाणिक निर्देशन के पालन का सिद्धांत उत्तम होगा। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के वशीभूत हो तो उस विशेष अवस्था के लिए नियमों का पालन करना चाहिए और अन्यों को अनुकरण नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, सतोगुणी ब्राह्मण कभी हिंसक नहीं होता, किंतु रजोगुणी क्षत्रिय को हिंसक होने की अनुमति है। इस तरह क्षत्रिय के लिए हिंसा के नियमों का पालन करते हुए विनष्ट होना है। इस तरह क्षत्रिय के लिए अतः उतना अहिंसा के नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण का अनुकरण नहीं है। हर व्यक्ति को एकाएक नहीं, अपितु कर्म से अपने हृदय को स्वच्छ बनाना चाहिए। किंतु जब मनुष्य प्रकृति के गुणों को लांग कर कृष्णा भावना भावित में लीन हो जाता है, तो वह प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में सब कुछ कर सकता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस की पूर्ण स्थिति में एक क्षत्रिय ब्राह्मण की तरह और एक ब्राह्मण क्षत्रिय की तरह काम कर सकता है। दिव्य अवस्था में भौतिक जगत का भेदभाव नहीं रह सकता। उदाहरण के लिए विश्वामित्र थे, वो क्षत्रिय थे, किंतु बाद में वो ब्राह्मण हो गए। इसी प्रकार परशुराम पहले ब्राह्मण थे, बाद में वो क्षत्रिय हो गए। ब्रह्म में स्थित होने के कारण वो ऐसा कर सके हैं, किंतु जब तक कोई भौतिक स्तर पर रहता है, उसे प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार अपने कर्म करने चाहिए। साथ ही उसे कृष्णा कॉन्शियसनेस का पूरा बोध होना चाहिए। तो भगवान इसके बारे में क्या कह रहे हैं, तो हम चर्चा करते हैं। अगर हम इस श्लोक की बात करें, तो इस श्लोक में भगवान दो धर्मों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। एक धर्म है स्वधर्म और एक धर्म है परधर्म। अगर हम इसके बारे में डीपली सोच विचार करें, तो क्या है, प्रत्येक जीव का सब धर्म क्या है, भगवान श्री कृष्ण की नित्य सेवा करना। और परधर्म क्या है, परधर्म है भगवान की सेवा करने की बजाय माया की सेवा करना। तो भगवान इसमें क्या कह रहे हैं, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि इंद्रियों को के अपने अपने विषयों के प्रति राग और द्वेष है, हमें उनके वश में नहीं आना चाहिए। अब प्रश्न उठता है, भगवान की यह शिक्षा तो निषेध के रूप में हुई है और हमें यह नहीं करना चाहिए, परंतु अब विधि क्या है, हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। और भगवान क्या करने की वो दे रहे हैं, दो शिक्षाएं दे रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से। श्रेयान स्वधर्मो द्विगुण परम धर्मात् अनुष्ठितता। पर धर्म का अच्छी प्रकार अनुष्ठान करने से अच्छा है गुण रहित होकर सब धर्म का पालन किया जाए। यहाँ पर भगवान श्रेय की चर्चा कर रहे हैं। जहाँ पर भगवान ने श्रेयान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं,
श्रेयान शब्द का अर्थ है श्रेय की प्राप्ति कराने वाला। इसके पूर्व संख्या 2 में अर्जुन ने कहा था, कृष्ण आप निश्चित करके मुझे केवल एक ही बात बतलाइए कि मुझे श्रेय की प्राप्ति कैसे होगी। अर्जुन की इस बात के उत्तर में भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, एकमात्र निश्चित बात नहीं है कि उन्हें अपने धर्म का पालन करने के से ही श्रेयस्कर की प्राप्ति होगी। इसके भी पूर्व गीता में दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में भगवान ने कहा है, मैं धर्म के विषय में मोहित हो रहा हूँ। जिस प्रकार मुझे श्रेय की प्राप्ति हो रही है तो विश्वास करके बतलाइए। तो भगवान अब यहाँ पे सब धर्म शब्द की व्याख्या कर रहे हैं कि सब धर्म शब्द क्या है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, व्यक्ति के लिए अपना सर्व धर्म ही कल्याणकारी है। सर्व धर्म कौन सा होता है? सर्व धर्म कौन सा होता है? जो भगवान के लिए कार्य करे, भगवान के लिए कार्य करे। हाँ जी, पूजा दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि भगवान की सेवा के लिए किया गया कार्य ही सर्व धर्म कहलाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम सब धर्म करते हैं या पर धर्म करते हैं? हम लोग करते हैं पर धर्म। भगवान को छोड़ के बाकी जितने कार्य होंगे सारे के सारे कर देंगे। कहना गुरुदेव का कि भैया कहीं गए हो, है ना, हल्की सी भी खांसी जुकाम हो गया, है ना, तो अगर वो प्रभु जी मैं तो आ नहीं पाऊंगा आज, वो ऐसे ऐसे बात है और तबीयत ठीक नहीं है। भैया अगर कोई जरूरी मीटिंग होती और खांसी जुकाम होता, 2 गोलियां लेके खा के जाते। क्यों? वहां डर है ना, कभी काम धंधा छूट जाए, कभी करोड़ों की डील हाथ से निकल जाए, है ना। लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान छूटना है छूट जाए, मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो बढ़िया है ना। कहना गुरुदेव का, हम सब रोटी राम है। दिन में भी रोटी, दोपहर में भी रोटी, शाम में भी रोटी और रात में भी रोटी। क्यों? क्योंकि जब तक हम भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करेंगे, भगवान की दी गई वाणी का अगर हम अनुसरण नहीं करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा? हमारे साथ भी यही होगा कि हम लोग कुत्ता बिल्ली सुअर, है ना, यही बनेंगे बात बात पे। क्योंकि अब आप देखो ना, हम लोगों ने सुना था कि किस प्रकार नवाचार्य दास ठाकुर नाम के आचार्य हैं, और देख लो, आप सभी देख भी रहे हो कि जो मेरे पीछे बैक में जो फोटोग्राफ लगा हुआ है उसमें चैतन्य महाप्रभु साक्षात हरिदास ठाकुर को उठा रहे हैं अपनी गोदी में। नहीं तो कौन गोदी में उठाता है? ऐसा महाप्रभु कर रहे हैं। तो अगर हमें वास्तव में अपने जीवन में खुशहाली लानी है तो हमें भगवान को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, है ना, तो हमारा जीवन बिल्कुल बर्बाद है। समझ आया सब धर्म क्या होता है? भगवान ने क्या कहा गीता जी के श्लोक संख्या में कि उक्त श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द नहीं है जो इस श्लोक की प्रथम पंक्ति के शब्द है, परंतु उस श्लोक की दूसरी पंक्ति के शब्द है। स्वभाव नियतनाम कर्म कुर्वन्ति आपनोति किल विषम। स्वभाव नियत कर्म करने से व्यक्ति को पाप नहीं लगता है। इस प्रकार हम यह समझ सकते हैं कि सब धर्म शब्द का अर्थ है स्वभाव नियत कर्म। यदि हम सब धर्म प्रयोग शब्द का विश्लेषण करें तो हम देखते हुआ
स्वभावनीय कर्म। यदि हम स्वधर्म शब्द का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि स्वधर्म करने से देश मिलकर बने हैं, दो शब्द मिलकर बने हैं, स्व प्लस धर्म। स्व शब्द का अर्थ है स्वाभाविक, धर्म का अर्थ है कर्तव्य है। इस प्रकार स्व धर्म शब्द का अर्थ हुआ स्वाभाविक कर्तव्य। स्वाभाविक कर्तव्य पता चले कौन कौन से होते हैं। स्वभाव से उत्पन्न गुणों के अनुसार ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 प्रकार के वर्णों के कर्मों को विभाजित किया गया है। भगवान ने कहा है 18वें अध्याय के 42वें श्लोक में कि 7 प्रकार के स्वाभाविक कर्म हैं। श्लोक संख्या है 18वें अध्याय का 44वां श्लोक। वैश्य के लिए 3 प्रकार के स्वाभाविक कर्म और शुद्ध और केवल 1 प्रकार के स्वाभाविक कर्म का वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवान अर्जुन को सब धर्म क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए जो 7 प्रकार के सब धर्म बताए गए हैं उनमें से एक है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति किसी क्षत्रिय का युद्ध करने के लिए ललकारता है तो उसका कर्तव्य है कि वह युद्ध करे, क्योंकि ये कौरवगण बिना किसी पांडवों के राज्य को छीन रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि पांडवों को युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। अतः यहाँ पर अर्जुन का स्वधर्म कौरवों के साथ युद्ध करना है ना। तो आगे क्या कह रहे हैं भगवान। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारी है, परंतु परधर्म भयानक है। स्वधर्म निर्धनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने स्वधर्म में स्थित होकर मरना भी कल्याणकारी है, परंतु परधर्म भयानक है। अपने स्वधर्म की रक्षा करने के लिए संस्कृत में एक प्रसिद्ध कहावत है, धर्मो रक्षति रक्षता, अर्थात धर्म की रक्षा करने से अपनी रक्षा करता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय है वह तपस्या के नियमों का पालन करता रहे और सर्दी गर्मी में जो बाधाएं आती है, यदि उन्हें ब्राह्मण इन सभी बाधाओं को सहन करता हुआ तपस्या के नियमों का पालन करता है तो क्षत्रिय यदि स्वधर्म में स्थित होकर युद्ध में अपने प्राण त्याग करे तो उसे श्रेय की प्राप्ति होती है। श्रेय और भौतिक आध्यात्मिक 2 प्रकार का होता है। उपयुक्त घटना में बतलाया गया है कि युद्ध करते हुए जिन योद्धाओं ने अपने शरीर का प्रयोग किया उनमें से जिन योद्धाओं की भोगों की आसक्ति थी वे तो स्वर्ग में चले गए, और जिन योद्धाओं की श्री कृष्ण में आसक्ति थी वे भोगों में आसक्ति नहीं थी, वे श्री कृष्ण के परम धाम चले गए। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि 2 प्रकार के लोगों के लिए श्रेय शब्द के 2 अलग अलग शब्द प्रयोग किए गए हैं। और सबसे बड़ा श्रेय क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। और परम धर्म क्या है? परम धर्म है भयानक, भयजनक है। स्वधर्म और भयावह शब्द 2 प्रकार के शब्दों से मिलके बना है, भय तथा आवा। भक्त शब्द का अर्थ यह है कि उत्पन्न करने वाला। इसके पूर्व की शिक्षा को मिलाकर पूरी में जीने पर भी भय की प्राप्ति होती है।
इस पर भगवान अर्जुन कहते थे कि जिस व्यक्ति का जो भी सब धर्म है उसे सब धर्म में स्थित रहकर अपना पालन करना चाहिए। तो आप सभी को ये श्लोक समझ आया कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।